हेलो स्टूडेंट्स, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 5 विषय गणित ब्रिज कोर्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पेज नंबर 25 तक की अवधारणाओं को समझा दिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम पेज नंबर 26 से 36 तक की अवधारणाओं को समझेंगे। तो देखिए, पेज नंबर 26 में अवधारणा है चित्र में आधा, 1/4, 3/4 भाग को पहचानना से लेकर हम भिन्नों को घटाना तक की अवधारणाओं को इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्कशीट 19 को। चित्र में आधा, 1/4, 3/4 भाग को पहचानना, ठीक है। तो देखिए, देखें और समझें। यहाँ पर हमें भिन्न दी हुई है, ठीक है। इसे हम समझते हैं। वृत्ताकार चकती को 2 बराबर भाग किए, इसमें से एक भाग को रंगा, ठीक है। तो देखिए, एक वृत्ताकार चकती है, इसमें 2 भाग बराबर किया गया है और एक भाग को रंगा गया है। अतः आकृति का रंगा भाग क्या होगा? 1/2, ठीक है। आधे भाग को रंगा गया है, इसलिए यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम इस आकृति को भी समझते हैं। वृत्ताकार चकती के 4 बराबर भाग किए, इसमें से एक भाग को रंगा, ठीक है। ये वृत्ताकार चकती है, इसमें 4 बराबर भाग किए गए हैं और एक भाग को रंगा गया है। तो आकृति का रंगा भाग क्या हो जाएगा? 1/4। अतः यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगी? 1/4। आगे देखिए, नीचे दिए हुए वृत्ताकार चक्री का कितना भाग रंगा हुआ है, इसे भिन्न में लिखिए। तो चलिए हम इन चित्रों को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस वृत्ताकार चक्री के बराबर 3 भाग किए गए हैं और एक भाग को रंगा गया है, इसलिए यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगी? 1/3, ठीक है। इस पूरी चक्री के 3 बराबर भाग किए गए हैं, अतः हमने बटे के नीचे क्या लिखा हुआ? 3, ठीक है। और कितना भाग रंगा हुआ है? 1, तो यहाँ पर लिख दिए 1/3। इस प्रकार भिन्न क्या प्राप्त हुई हमें? 1/3। अब देखिए, इस चक्री में बराबर 4 भाग किए गए हैं और चारों भागों में से किसी भी भाग को रंगा नहीं गया है, तो यहाँ पर भिन्न हो जाएगी 4/4 बराबर 1/1। अब आगे देखिए, इस वृत्ताकार चक्री को बराबर 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और 8 भाग में से ये 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग को रंगा गया है। तो टोटल भाग कितने हैं? 8। तो बटे में लिख दिए 8 और 8 में से 3 भागों को रंगा गया है, इसलिए लिख दिए 3/8, ठीक है। जितने भागों को रंगा जाता है ऊपर अंश में लिखा जाता है और टोटल जितने भाग किए जाते हैं वो बटे के नीचे लिखा जाता है। इस प्रकार हमें भिन्न प्राप्त हुई 3/8। अब देखिए, इस वृत्ताकार चक्री को बराबर 6 भागों में बांटा गया है और इस एक भाग को रंगा गया है, तो अंश में आ जाएगा 1 बटे टोटल कितने भागों में बांटा गया है? 6, तो बटे के नीचे आ जाएगा 6। इस प्रकार हमें भिन्न क्या प्राप्त हुई? 1/6। अब आगे देखिए, वर्कशीट 20 समभिन्न और विषमभिन्न को हम समझेंगे, ठीक है। इस अवधारणा को हम समझेंगे। देखें और समझें। भिन्न 3/4। तो देखिए, बटे के ऊपर जो लिखा होता है वो अंश होता है, ठीक है, और बटे के नीचे हर होता है। तो यहाँ पर 3/4 है, तो 3 हमारा अंश हो जाएगा और 4 जो है वो हर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भिन्न का अंश मतलब ऊपर वाली संख्या हर से छोटा होता है, ठीक है, जिस भिन्न का अंश मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी होती है, समभिन्न कहलाती है। जैसे 3/4, यहाँ पर देखिए ऊपर अंश है, नीचे हर है, तो जो अंश है ना, ये हर से क्या है? छोटा है। 3 छोटा है, 4 बड़ा है, ठीक है। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है वो विषम भिन्न कहलाती है। अब उल्टा हो जाएगा, जिस भिन्न में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वो क्या कहलाएगी? विषम भिन्न कहलाएगी। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अंश लिखकर समभिन्न बनाइए, ठीक है। तो समभिन्न में क्या होता है? अंश मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी होती है और बटे के नीचे वाली संख्या मतलब हर जो होती है वो बड़ी होती है।
तो देखिए एक हमें यहाँ पहले से दी हुई है भिन्न 3/4। अब हम इस प्रकार से यहाँ पर बना लेंगे। देखिए हर में हमें संख्या दी हुई है, अंश में हमें संख्याओं को लिखना है और हमें यहाँ पर सम भिन्न बनाना है। इसका मतलब हमें हर से छोटी संख्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 से छोटी संख्या 4 हम यहाँ पर लिख देंगे, वैसे ही यहाँ पर 7 से छोटी संख्या 5 लिख देंगे, 6 से छोटी संख्या 1, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 6 से छोटी कोई भी संख्या यहाँ लिखी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए 9 से छोटी संख्या हमने 7 लिख दिया। तो इस प्रकार 4/5, 5/7, 1/6 और 7/9 यहाँ पर क्या आ गई, सम भिन्न आ गई। इस प्रकार हम और भी भिन्न यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए हर लिखकर सम भिन्न बनाइए। अब हमने यहाँ पर देखिए अंश लिखा था, अब यहाँ पर हर लिखेंगे। तो हमें पता है कि सम भिन्न में हर बड़ा होता है अंश से। ठीक है, तो यहाँ पर अंश में जितनी भी संख्या है ना, जैसे ये 3 है, 3 से बड़ी संख्या में लिख देंगे तो ये हो गया 4। ठीक है, 4 हमने लिख दिया तो 3/4 सम भिन्न हो गई। फिर यहाँ पर देखिए 5 है ऊपर अंश में, तो हमने हर में 7 लिख दिए तो ये 5/7 हो गई। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर ये अंश से बड़ी संख्या हर में लिख देना है। तो ये हो जाएगी 4/5, ये हो जाएगी 6/7। हमने यहाँ पर अंश से बड़ी संख्या हर में लिख दिया। तो इस प्रकार ये सम भिन्न हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, अब देखिए हर लिखकर विषम भिन्न बनाइए। अब विषम भिन्न में उल्टा होता है, क्या होता है कि अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है और नीचे वाली संख्या छोटी होती है। तो हम यहाँ पर जितनी भी संख्याएं, जितनी भी भिन्न है ना, इसमें हम अंश से छोटी संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो अंश यहाँ पर 3 है तो इससे छोटी संख्या मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2, तो 3/2 हमें विषम भिन्न प्राप्त हो गई। इसी प्रकार ये हो गया 4/3, 7/5 और 4/3। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर हर में ये अंश में जो संख्याएं हैं ना, इनसे छोटी संख्या लिख देना है। अब देखिए सम व विषम भिन्न पहचान कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर पहली यदि मैं भिन्न की बात करूँ तो यहाँ पर जो भिन्न है इसमें अंश जो है वो हर से छोटी संख्या है। ठीक है, 3/5 है, मतलब अंश छोटा है, तो ये क्या हो जाएगी, सम भिन्न। यहाँ पर देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये विषम भिन्न। ये हो जाएगा 7/3, ये भी क्या हो जाएगी, विषम भिन्न। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंश जो है वो हर से बड़ा है। अब देखिए 3/8, तो ये सम भिन्न हो जाएगी और 5/11 ये भी सम भिन्न हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग करके लिखा हुआ है, सम भिन्न 3/5, 3/8 और 5/11, और विषम भिन्न में आ जाएंगी 6/5 और 7/3। ठीक है, तो आप लोगों को याद क्या रखना है यहाँ पर कि ये जो भिन्न है इसमें अंश क्या है, छोटा, और हर क्या है, बड़ा, और विषम भिन्न में अंश क्या है, बड़ा, और हर क्या है, छोटा। चलिए आगे हम देख लेते हैं वर्कशीट 21 को। ठीक है, भिन्नों की तुलना जब अंश क्या हो, समान हो। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, देखें और समझें। तो देखिए यहाँ पर एक चकती है जिसके 2 बराबर भाग किए गए हैं और एक भाग को रंगा गया है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1/2। और यहाँ पर देखिए ये पूरी चकती को 4 बराबर भागों में बांटा गया है और एक भाग को रंगा गया है, तो यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगी, 1/4। देखकर सोचो कि दोनों वृत्ताकार चकती में से किस वृत्ताकार चकती का भाग ज़्यादा रंगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप लोग देखकर बताइए। तो देखने से समझ में आ रहा है कि ये 1/2 जो भिन्न है ना, इसमें वृत्ताकार चकती का अधिक भाग या ज़्यादा भाग रंगा गया है। तो पहले वृत्ताकार चकती का भाग ज़्यादा रंगा हुआ है, अतः पहली भिन्न मतलब 1/2, दूसरी भिन्न 1/4 से बड़ी है। ठीक है, जिस चकती में ज़्यादा भाग हमें रंगा हुआ दिख रहा है वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी, तो 1/2 बड़ी भिन्न है 1/4 से। अब हम अगली वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट 22, भिन्नों की तुलना जब हर समान हो। देखें और समझें। उदाहरण 5/8 और 3/8 में बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा आयत बनाया गया है। ठीक है, और इस आयत में 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भाग किए गए हैं। ठीक है, और ये पहली भिन्न की यदि हम बात करें तो 5/8 है, इसलिए यहाँ पर देखिए 5 जो खंड हैं या भाग हैं इनको रंगा गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरी भिन्न है 3/8, तो यहाँ पर 8 भाग हैं टोटल, मतलब इस आयत को 8 बराबर भागों में बांटा गया और 3 भाग को रंगा गया है। चित्र देखने से पता चल रहा है कि 5/8 और 3/8 भिन्न में
5/8, चित्र से समझ में आ रहा है कि जो 5/8 भिन्न है ये बड़ी है। ठीक है, 5/8 और 3/8 भिन्नों के लिए हम देख रहे हैं कि समान हर वाली भिन्न में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि यदि दो भिन्न जिसमें हर समान है तो ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो, बड़ा, है ना, तो ऐसी भिन्न क्या होती है, बड़ी। तो यहाँ पर देखिए 5/8 और 3/8 में 5/8 जो भिन्न है वो बड़ी हो जाएगी। अब चलिए हम अभ्यास के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आयताकार पट्टी में भिन्न को प्रदर्शित कर बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है, तो आयताकार पट्टी में हमें इन भिन्नों को प्रदर्शित करना है या दर्शाना है और हमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर पहली भिन्न है 3/4 और दूसरी भिन्न है 2/4। तो आयताकार पट्टी में देखिए मैंने यहाँ पर बराबर 4 भाग कर लिए हैं क्योंकि यहाँ पर भिन्न के हर में कौन सी संख्या है, 4। ठीक है, तो हमें आयताकार पट्टी को 4 बराबर भागों में बांटना है। अब देखिए पहली भिन्न है 3/4, तो हमें 3 भागों को रंगना है पहले चित्र में और दूसरे में 2 भागों को रंगना है। ठीक है, तो देखने से समझ में आ रहा है कि ये जो पहली भिन्न है इसमें ज़्यादा भाग रंगा हुआ है, इसका मतलब ये 3/4 जो है बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, और अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो भिन्न जिसमें हर क्या हो, समान हो, तो उसमें से जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए 3/10 7/10। ठीक है, तो हमें आयताकार पट्टी बना करके 10 बराबर भाग बना लेने हैं। ठीक है, अब देखिए पहली भिन्न है 3/10, तो हमें 3 भागों को रंगना है और दूसरी भिन्न है 7/10, तो हमें दूसरे चित्र में 7 भागों को रंगना है। तो देखने से हमें चित्र देखने से समझ में आ रहा है कि जो दूसरी भिन्न है वो क्या है, बड़ी। ठीक है, क्योंकि दूसरी भिन्न में अंश क्या है, बड़ा, इसका मतलब दूसरी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, बड़ी, 7/10। अब चलिए आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। वर्कशीट 23 को तुल्य भिन्न देखें और समझें। यहाँ पर देखिए दोनों वृत्ताकार चकती में छायांकित भाग समान हैं तथा इनका समान भाग ही रंग से रंगा हुआ है। पहले वृत्त के 4 समान भागों में 3 भाग रंगे हुए हैं और दूसरे वृत्त के 8 समान भागों में से 6 भाग रंगे हुए हैं। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। पहले वृत्त में छायांकित भाग 3/4 है और दूसरे वृत्त में छायांकित भाग 6/8 है। ये दोनों भिन्नें तुल्य भिन्न कहलाती हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या का गुणा करके उसकी तुल्य या समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। जैसे 1/3 बराबर 1/3 में हम गुणा कर देंगे 2/2 का, तो ये भिन्न हो जाएगी 2/6। अब 1/3 में हम 3/3 मतलब अंश और हर में हमें एक ही संख्या का गुणा करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पहले 2/2 का गुणा किया और यहाँ पर 3/3 का गुणा किया, तो कितना हो गया ये 3/9। अब 1/3 में हम 4/4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/12। तो देखिए यहाँ पर ये 1/3 की 2/6 3/9 और 4/12 क्या है, तुल्य भिन्न है, या मैं कह सकती हूँ समतुल्य भिन्न है। अगली वर्कशीट है 24 आकलन 4 भिन्नों पर आधारित। प्रश्न है दी गई भिन्न को छायांकित भागों के रूप में दिखाइए। तो 3/4 को हमें यहाँ पर छायांकित भाग के रूप में दिखाना है। तो देखिए टोटल यहाँ पर 4 भाग हैं और अंश में कौन सी संख्या है, 3, तो हमें 3 भागों को यहाँ पर रंग देना है। तो मैंने यहाँ पर रंगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए 3/5 यहाँ पर टोटल 5 भाग बनाए गए हैं इस आयताकार पट्टी में। ठीक है, अंश में कौन सी संख्या है, 3, तो हमें यहाँ पर 3 भागों को रंग देना है जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर रंगा हुआ है। अब देखिए 1/2, तो टोटल यहाँ पर 2 भाग हैं, अंश में कौन सी संख्या है, 1, तो हमें 1 भाग को रंग देना है। तो ये क्या हो जाएगी भिन्न 1/2। क्वेश्चन चौथा है 1/4। ठीक है, तो ये टोटल 4 भागों में से हमें 1 भाग को रंगना है क्योंकि अंश में कौन सी संख्या है, 1, तो हमें 1 भाग को यहाँ पर रंग देना है। पांचवा क्वेश्चन है 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 भागों में से हमें 2 भाग को रंग देना है जैसा कि मैंने रंगा हुआ है। छठवां क्वेश्चन है 3/8। तो यहाँ पर 8 भागों में से हमें 3 भागों को रंग देना है जैसे कि मैंने चित्र में रंगा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से रंग सकते हैं। प्रश्न 2 है सम भिन्न व विषम भिन्न छांटिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस भिन्न में अंश छोटा हो और हर बड़ा हो सम भिन्न होगी। ठीक है, और जिस भिन्न में
अंश बड़ा और हर छोटा हो विषम भिन्न होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर छांट लेंगे। तो देखिए ये 4/5 सम भिन्न हो जाएगी, 18/13 विषम भिन्न हो जाएगी, 15/7 विषम भिन्न हो जाएगी, 6/19 सम भिन्न हो जाएगी, 11/3 विषम भिन्न हो जाएगी और 16/19 सम भिन्न हो जाएगी। आगे है क्वेश्चन, नीचे दिए हुए भिन्न की समतुल्य भिन्न बनाइए। तो समतुल्य भिन्न बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, दी गई भिन्न में हमें सेम संख्या का अंश और हर में गुणा करना होता है। ठीक है, 3/5 में हम गुणा कर देंगे 2/2 का, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10, तो 6/10। अब देखिए हम 3/3 का भी इसमें गुणा कर देंगे, मतलब जो दी गई भिन्न है ना 3/5, इसमें हमने पहले 2/2 का गुणा किया, फिर 3/3 का गुणा किया। 3/3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 5 तिया 15। तो इस प्रकार 3/5 की समतुल्य भिन्न हमें प्राप्त हुई 6/10 और 9/15। इसी प्रकार देखिए 4/5 में भी हम इसी तरीके से 2/2 का गुणा कर देंगे और दूसरी बार में हम 3/3 का गुणा कर देंगे, तो समतुल्य भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगी 8/10 और 12/15। थर्ड क्वेश्चन है 5/6, इसमें भी हम पहली बार में 2/2 का गुणा करेंगे और दूसरी बार में 3/3 का गुणा करेंगे, तो समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी हमें 10/12 और 15/18। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें भिन्न दी हुई है 5/7। तो 5/7 में हम पहली बार में 2/2 का गुणा और दूसरी बार में 3/3 का गुणा करेंगे। तो देखिए अंश से अंश का गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ पर देखिए 5 तिया 15 और 7 तिया 21। तो इस प्रकार हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त हुई 10/14 और 15/21। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो हमें भिन्न दी हुई है उसमें हम पहली बार में 2/2 का गुणा और दूसरी बार में 3/3 का गुणा करेंगे, तो हमें इस प्रकार से समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, आप देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, आप इन्हें देखकर और समझकर खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम वर्कशीट 25 को हल कर लेते हैं। समान हर वाले भिन्नों का जोड़। तो हमें अब भिन्नों का जोड़ सीखना है जहाँ पर हर क्या हो, समान हो। यदि भिन्न 2/8 और 3/8 को जोड़ना है तो इसके लिए एक इकाई के 8 बराबर भाग कर लें। तो देखिए आप यहाँ पर ये उदाहरण को देखकर समझ सकते हैं। अब हम सीधे अभ्यास को सॉल्व करते हैं। तो हल कीजिए प्रश्न 1। ठीक है, 2/9 धन 5/9। तो देखिए जब भी समान हर वाली भिन्नों को हमें जोड़ना होता है तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम जोड़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर में क्या है 9, ये दूसरी भिन्न में भी हर में क्या है 9। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो हम ये 9 को एक ही बार लिखेंगे और अंश हमारा जुड़ जाएगा। तो 5 धन 2 अंश जुड़ के हो गया 7, 5 और 2 7 होता है और बटे कितना आ जाएगा 9। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना। दूसरा क्वेश्चन है 5/12 धन 4/12। तो यहाँ पर देखिए 12 को हम एक बार लिख देंगे और ये 5 और 4 जुड़कर कितना हो जाएगा 9, तो भिन्न आ जाएगी 9/12। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 8, दोनों जो भिन्न है उसमें हर समान है, तो यहाँ पर हम हर को एक ही बार लिखेंगे 8 और 6 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 7, तो 7/8। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 5 और 3 जुड़कर 8 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 14, भिन्न क्या आई 8/14। पांचवा क्वेश्चन है 2/11 धन 7/11। तो 11 हम हर में एक ही बार लिखेंगे और अंश जुड़ जाएगा, तो 7 धन 2 कितना हो जाएगा 9, तो भिन्न आ गई 9/11। अब देखिए वर्कशीट 26 भिन्नों को घटाना। देखें और समझें। तो देखिए आप यहाँ पर देखकर और समझ सकते हैं। हम यहाँ पर अभ्यास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न पहला है 3/5 भिन्न में से 2/5 को हमें घटाना है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए यहाँ पर भी हर क्या है समान, तो हम क्या लिख देंगे हर में यहाँ पर 5 और अंश घट जाएगा तो 3 ऋण 2 कर देंगे हम। ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, बटे में कितना आ जाएगा 5। अब 1/5 को हमें यहाँ पर चित्र में दर्शाना भी है, तो यहाँ पर टोटल भाग कितने हैं 5। ठीक है, तो हमें 5 में से एक भाग को यहाँ पर रंग देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर रंगा हुआ है। तो इस प्रकार से पेज नंबर
26 से हमने 36 तक की अवधारणाओं को इस वीडियो में समझा। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।